झारखंड सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत अब 2 लाख रुपए तक का किसानों का सारा ऋण माफ कर दिया जाएगा। साथ ही मृतक किसान के ऋण को भी बिना केवाईसी के ही माफ कर दिया जाएगा। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के पदाधिकारियों के साथ कृषि मंत्री श्री बादल ने बैठक करके यह निर्णय लिया। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने कहा है कि किसानों के 2 लाख रुपए तक के लोन को पूरी तरह से माफ कर दिए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने सभी बैंक से प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है। 31 मार्च 2020 में किसानों द्वारा लिया गया 50,000 रुपये से लेकर के 2 लाख तक के ऋण को वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी बैंकों से प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है। वह आज से नेपाल हाउस स्थित सभागार में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के पदाधिकारियों के साथ केसीसी लोन सहित सभी प्रकार के लोन को माफ करने के लिए बैंकों के साथ बैठक कर रहे थे। मंत्री ने बैठक में बताया कि राज्य सरकार ने अपने वादे के मुताबिक ऐसे किसानों को राहत दी है जो बैंक ऋण की वजह से चिंताग्रस्त रहते थे। राज्य के करीब 4,73,000 से ज़्यादा किसानों के 50,000 रुपये तक के ऋण को पहले ही माफ किया जा चुका है। इस मद में राज्य सरकार द्वारा 1900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि बैंकों को पहले ही दी जा चुकी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 21-22 में राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के मकसद से 50,000 रुपये तक की राशि को माफ करने का निर्णय लिया था। अपने वादे के मुताबिक सरकार ने वैसे सभी आवेदनों का निष्पादन कर दिया है, जिसकी केवाईसी पहले हो चुकी है। उन्होंने बताया कि बहुराज्यीय भूमि विकास बैंक पटना के 10,000 ऋणी किसानों को कर्ज माफ करने पर में विचार किया गया। लोन लेने वाले SC, ST और कमजोर वर्ग के किसानों के ऋण माफ किए जाने का निर्णय भी बैठक में लिया गया है। साथ ही देवघर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड देवघर द्वारा 14,346 ऋणी किसानों के कर्ज को भी माफ करने पर में विचार किया गया। बादल ने सभी बैंकों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वैसे किसानों के खाते जो NPA हो चुके हैं, उन खातों को बंद करने के लिए राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजें ताकि किसानों को ऋण मुक्त किया जा सके। बादल ने कहा कि ऐसे ऋणी जिनकी मौत हो चुकी है तथा जिनके खाते NPA हो गए हैं, वैसे किसानों के लिए सक्षम साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरांत उन्हें भी बिना KYC के लाभुकों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से विकास आयुक्त श्री अविनाश कुमार, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री मस्तराम मीना, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी सहित राज्य बैंकर्स समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे। आज झारखंड के किसानों के लिए जो हमारी सरकार ने वादा किया था कि 2 लाख तक की ऋण माफी करेंगे, उसकी आज अहम बैठक थी और बजटीय प्रावधान के उपरांत आज इस पर निर्णय एक उच्च स्तरीय बैठक जो मेरी अध्यक्षता में हुआ था उसमें हमने लिया। इस तरह से ऋण माफ़ी जो हमने 50,000 तक स्टैंडर्ड का किया था उसको बढ़ाकर 2 लाख तक करने का प्रावधान किया, जिससे इस राज्य के लगभग 1,91,000 किसानों को इसका लाभ निश्चित रूप से मिलने जा रहा है। और साथ ही इसके पहले हम लोगों ने 4,73,567 किसानों के कुल 1,900 करोड़ 35 लाख रुपए माफ कर चुके हैं। NPA के बारे में जो सरकार की घोषणा थी उसको लेकर इस उच्च स्तरीय बैठक में सभी बैंक्स को यह निर्देश दिया गया कि आप अपने वन टाइम सेटलमेंट प्लान के तहत प्रपोजल सबमिट करें। सरकार तैयार है अपने वादे के मुताबिक। हम इस पर और संबंधित जगहों पर बातों को रखते हुए फलाफल को निकलेंगे। आज का दिन
न सिर्फ इसके साथ ही बहुराज्यीय भूमि सहकारी विकास बैंक समिति और देवघर कोऑपरेटिव ग्रेन बैंक लिमिटेड के द्वारा जो ऋण दिए गए थे लोगों को, उनको भी एजेंडे में शामिल करके प्रस्ताव पर मुहर लगाया गया कि उनके भी कर्जे हम माफ़ करने जा रहे हैं। PSA लाइव न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।